अब यार यहाँ पे बात आ जाती है, देखो दो तरीके होते हैं लिथुआनिया जाने के, दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट बताई यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो होता है। अब मान लो उसमें पार नहीं पड़ने वाली है तो दूसरा तरीका इजी है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी माथापच्ची में नहीं जाना चाहते हैं ना, उनसे होता नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भाई साहब अपना पासपोर्ट पकड़ाओ और इन ऑफिसों में जाके आप अपना काम करवा सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूरोप देश लिथुआनिया के बारे में। हालांकि इस पे हम वीडियो बना चुके हैं तो ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, शॉर्ट तरीके से इसमें बात करेंगे। जो ये लिखा है मैंने कि भाई साहब लिथुआनिया जॉब कैसे मिलेगा, क्यों देते हो पैसा, जब जो वीजा मिलेगा यहाँ पे आपको फ्री, यानी बिना पैसा भी आप वीजा ले सकते हैं। दो टॉपिक पे बात करेंगे, शॉर्ट तरीके में बताएंगे वीजा कौन सा लेना है, दूसरे नंबर पे बात करेंगे भैया यहाँ पे फ्री आप वीजा भी ले सकते हैं, तीसरे नंबर पे थोड़ा हिंट दे दूंगा भैया यहाँ पे पार नहीं पड़ने वाली है तो यहाँ अप्लाई कर लो, है ना। तो लिथुआनिया यूरोप कंट्री आप सबको पता है, और यूरोप कंट्री में अच्छी वाली कंट्री है, लाख रुपए तक आराम से यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं। और अभी ये टॉप ट्रेंड में चल रहा है इस कंट्री, अगर आप जाते हैं ना तो वीजा की गारंटी लगभग सक्सेस रेट इनका देखें 98%, 100 लोगों में से 98% लोगों को वीजा दे रहा है, तो इसका मतलब वीजा तो मिल रहा है। तो लिथुआनिया ने लातविया, रूस, पोलैंड और स्वीडन 4 कंट्री इनके नजदीक पड़ते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद यूरोप जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस कंट्री में भैया इंडियन अनपढ़ आदमी भी जा सकता है, इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, आईलेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, इतनी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ। तो विस्तार से इसमें बात कर लेंगे, पूरा वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं हेल्प आपको जरूर होगी। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहली बात तो आपको क्लियर कर दूं, जो लोग बोलते हैं ना जॉब नहीं मिलते, उनके लिए उनके मुंह पे तमाचा एक मैं मारने की कोशिश करूंगा। ये जो न्यूज है ना, भारत का सबसे बड़ा दैनिक भास्कर न्यूज है भैया, उसमें कल की न्यूज है ये, तो मैं अखबार पढ़ रहा था तो मैंने वहां से ये कटिंग रखी थी। अमीर देशों में वर्करों के लिए सुनहरा दौर है, 4 दशक, यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ है, 4 दशक का मतलब 40 साल की गैर बराबरी 2 सालों में भाई साहब कम हो गई, 2 सालों में 40% घट गई। अब जॉब की बात करें तो काम करने वाली आबादी की संख्या स्थिर होने के कारण यह समस्या हो चुकी है। 20 साल से 54 साल की आयु के लोगों की संख्या वही की वही है। इनका सबसे बड़ा रीजन पता है, यूरोप देश वाले भैया इंडिया लोगों को, एशियन कंट्री को जॉब क्यों देते हैं। पहले ये बोलते थे नहीं भाई साहब हमें पहले तो हमारे लोगों को जॉब देंगे, उसके बाद अगर बचता है तो हम देंगे सिर्फ EU कंट्री यानी शेंगन 27 कंट्री है, इसके अलावा 52 कंट्री यूरोप की हैं, उनको देंगे। एशियन वालों को जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बंगाल आउट, है ना। अब ये बोलते हैं हाथ जोड़ रहे हैं भाई साहब आ जाओ आप, है ना। इंडियन लोगों की तो भरमार वैसे ही है। एग्जांपल देखिएगा, है ना। अब देखो जर्मनी ने 7,30,000 लोगों के लिए विज्ञापन दिए भाई साहब 2023 में। जर्मनी में इतने सारे लोगों की, वर्करों की कमी है। और मैंने एक वीडियो बनाया था ना कल, आपने देखा होगा, यूरोपियन एक वेबसाइट है जो यूरोप कंट्री से रिलेटेड जॉब प्रोवाइड करवाती है, दिखता है। सिर्फ इस वेबसाइट पे भाई साहब कितने हैं, 3.9 मिलियन जॉब है, 40 लाख जॉब की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। 1 लाख लोगों, 10 लाख लोगों ने यहाँ पे CV अपलोड कर रखी है। 5,000 कंपनी ऐसी है जो जॉब देने के लिए रजिस्टर्ड है। मैंने आपको समझाया भी था, एक वीडियो में बताया था। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ इस पोर्टल पे 40 लाख जॉब है टोटल 26 कंट्री में। तो जॉब की कमी नहीं है यूरोप देशों में भैया। आप लोग आप अगर पहुंच गए तो बल्ले बल्ले हो सकती है। लिथुआनिया वर्क वीजा गाइड 2024 में, जी हाँ भाई साहब, ये वीजा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको देखिए वीजा कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लिथुआनिया वर्क परमिट वीजा। वैसे देखा जाए तो एक तो होता है भैया EU ब्लू कार्ड जिसको बोलते हैं, ये होता है हाईली स्किल्ड वर्कर होते हैं ना, जो बड़े 1 नंबर के भैया, जिनकी सैलरी लाखों में होती है, समझ लो आप नॉर्मल भाषा में बात करें। एक होता है वर्क वीजा फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, यानी जैसे कोई कंपनी इंडिया में है और वो लिथुआनिया भी है तो वो इंडिया से आपका वहां ट्रांसफर कर देती है, तो वो वीजा हो गया। दूसरा वर्क परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन लिथुआनिया, एक ये वीजा हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीजा आपके लिए ये है। एक होता है सीजनल वर्क परमिट वीजा, जिसमें 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपको सीजन के हिसाब से, जैसे फल फ्रूट वगैरह खेतीबाड़ी का काम होता है ना, वो होता है। मेन वीजा अपना डी कैटेगरी के वीजा की बात करेंगे, जो आपको लॉन्ग टर्म वीजा के लिए मिलता है, जिसमें आपको लगभग 12 महीने का ये वीजा होता है। 12 महीने तक रेगुलर इस वीजा में रह सकते हैं, उसके बाद में एक्सटेंड होता रहता है, 1 साल से आपका रिन्यू होता रहता है। और इसमें आप ये वीजा आपको मिल जाता है। तो और भी जो 26-27 कंट्री है उनमें भी भैया आप 90 दिन से लेकर 180 दिन यानी 3 महीने से लेकर 6 महीने तक उन कंट्रियों में आप रह सकते हैं, अगर ये वीजा आपको लेना आपको पड़ेगा। लेकिन डी वीजा होता है, जिसको लॉन्ग टर्म वीजा भी बोल सकते हैं, या फिर इसको नॉर्मल भाषा में वर्क परमिट वीजा बोल दो। अगर कोई एजेंट आपको वीजा देता है तो ये वीजा मत ले लेना भाई, सीजनल वीजा। ये वीजा 90 दिन या फिर 180 दिन यानी इतने 6 महीने वहां पे आपको रखेंगे, फिर आपको वापस भेज देंगे, रिन्यू होगा नहीं। तो इससे बढ़िया पैसा भी ले ले, अगला पैसा ले ले आपको वर्क परमिट डी वीजा का, और वीजा आपको ये दे दे। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। ये जो नेशनल डी वीजा होता है ना भाई साहब, इसके बेनिफिट क्या आता है। सबसे पहले तो ये देख लो कि 1 साल का आपको वीजा मिल जाता है, जी है ना, और टेंशन लेने की जरूरत है। एंट्री और स्टे लिथुआनिया में आप ड्यूरेशन इसका आपको मिल सकता है लंबे टाइम के लिए, और 90 दिन से 180 दिन तक आप शेंगन कंट्री में भी भैया घूम फिर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसमें आप अपना इस पर्सनल आइडेंटिटी नंबर है ना, वो इसमें आप इसमें बना नहीं सकते, समझ गए। और ये इसमें कुछ हालांकि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ये इसमें कुछ कंडीशन बताई, जैसे आप अपना एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते, है ना, आप अपना खुद का काम इसमें नहीं कर सकते, आप अपने कन्वर्ट बाय CTA एक होता
होता है वहां पे वो भी नहीं करा सकते। तो ये इसमें है। बाकी इसमें आप जो आपको ये कंपनी कोई स्पॉन्सर है वो वीजा देता है ना, उसके पास आप काम कर सकते हैं। ये आप उसमें चेंज वगैरह नहीं कर सकते, ये यहाँ पे बताया गया है। और वीजा के लिए भैया आपको इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना, पीसीसी की जरूरत पड़ती है, और एक आपके पास वर्क एग्रीमेंट होना जरूरी है, मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती, और चार्जेस है, इस पे हम आगे बात करेंगे। अब भाई बात आ जाती है कि अप्लाई, मैंने बोला ना कि भैया क्यों एजेंटों को पैसा देते हो, यहाँ अप्लाई कर लो। तो ये तरीका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप 10 वेबसाइट नहीं है, मैं टॉप 20 की बात करूंगा। लिथुआनिया में डी वीजा इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई आप कर सकते हैं, पॉपुलर वेबसाइट से डायरेक्ट सीवी कंपनी को आपको भेजना पड़ेगा। 100% आपको वीजा ऐसा ही मिलता है भाई यूरोप कंट्रियों में। इसके लिए बेस्ट तरीका ये देख सकते हैं, ये जॉब साइट है, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये टॉप इधर और एजेंसीज भी हैं, यहाँ पर भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो वेबसाइट आपको दिख रही होगी, मैं इधर आ जाता हूँ भाई, आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके और इनको गूगल पे सर्च करके इनके यहाँ पे अपना एक यूरोपियन साइट टाइप का एक सीवी वगैरह कवर लेटर बना के यहाँ पे आप भेज सकते हैं। अब भेजने का मतलब ये तो नहीं होता कि भैया आपने भेजा और आपको लगे कॉल आ गया कि आप ही के इंतजार में बैठे थे, आ जाओ साहब आपका सीवी आ गया और आप लिथुआनिया बुलाते हैं। ऐसा नहीं होने वाला, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लोग जाते हैं लिथुआनिया, इंडिया में हजारों लोग हैं जो इंडिया में वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था। अब यार यहाँ पे बात आ जाती है, देखो 2 तरीके होते हैं लिथुआनिया जाने के, 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट बताई यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो होता है। अब मान लो उसमें पार नहीं पड़ने वाली है, तो दूसरा तरीका इजी है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी माथापच्ची में नहीं जाना चाहते हैं ना, उनसे होता नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भाई साहब अपना पासपोर्ट पकड़ाओ और इन ऑफिसों में जाके आप अपना काम करवा सकते हैं। गारंटीड है, ऑथोराइज है, गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त ऑफिस है, चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी मजबूरी है। ये नहीं, मैं नहीं बोलता कि नहीं करेंगे, ये इनकी मजबूरी है, समझ गए। क्योंकि एक सरकारी टाइप का आदमी चीटिंग नहीं करता जितना प्राइवेट वाला कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो ये लोग हैं, यहाँ पे मैं एड्रेस दे दूंगा आपको, नंबर दे दूंगा भाई साहब, इनसे आप कॉन्टेक्ट चाहो तो जाके कर सकते हैं। लिथुआनिया से रिलेटेड इंडिया में मैन पावर ऑफिसों में काम आता है, और इंडिया के बहुत सारे हजारों लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। रही बात पैसों की, यहाँ पे कितना पैसा लगेगा, तो ये तो श्योरिटी है कि आप घर बैठे सोशल मीडिया से कॉन्टेक्ट करते हो ना, उनको तो भैया छोड़ दो, वो तो फेक है। लेकिन इतना है कि आप लोकल एजेंटों में जैसे राजस्थान, पंजाब, बिहार, बांग्लादेश, यूपी वगैरह यहाँ पे ट्राई करते हो, इन ऑफिसों में जाओगे तो आपका लाख रुपए तो कम से कम गारंटी से बच ही जाएगा, ये तो मैं बता सकता हूं आपको। अब आप बोलोगे एड्रेस है कहां पे, ये ऑफिस है कहां पे, तो मैं आपको पहले बता दूं, आपके पास बहुत सारे लोगों के पास बुक है, और ज्यादा तो भैया अपनी बुक मैंने तो कौन खर्चा करना चाहता है, एजेंटों को आप लाखों रुपए दे देते हैं, अलग बात है। एक दो लोग ये बुक खरीदते रहते हैं, खासतौर से ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आप चाहो तो आप अपनी बुक को ओपन करना और ये लाइसेंस नंबर मैच कर लेना भाई साहब, है ना। ये देख सकते हैं 521 531 449 392 392, ये जो दिख रहा है आपको, है ना, 180 392, ये जो लाइसेंस नंबर है 631। ये हालांकि मैं और भी समय समय पे अपडेट करता रहता हूं, जो नई वैकेंसीज आती हैं। आपको करना नहीं है कुछ भी, इस बुक को ओपन करना, ये एड्रेस नंबर सीरियल वाइज है भैया, यहाँ से मिल लेना, और आप है ना यहाँ पे ट्राई करोगे तो गारंटेड है कि इनके पास काम आया होगा, इनके पास अगर जॉब आया हुआ है वर्तमान में, ये आएगा तो ये आपका काम करवा सकते हैं। पैसों की अगर बात करें तो ये मान के चलिए कि जो नजदीक आपके एजेंट है ना, वो मान लो लिथुआनिया भेज रहा है, तो उससे यहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए का फर्क आ जाएगा, चाहे वो आपके नजदीक मैन पावर ऑफिस वाला क्यों ना हो, है ना। तो ये बातें क्लियर हो गई होगी, लिथुआनिया के लिए बेस्ट है, अभी यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।